हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम लोगों ने 1.6 स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 किया बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब करेंगे हम बाय क्रैमर रूल। ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल। अब ये बाय क्रैमर रूल्स, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। वो ये कि हम लोगों ने 1.6 जब स्टार्ट की तो हमने देखा कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और सोल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड है हमारे पास बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है बाय क्रैमर्स रूल। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अपने क्वेश्चन 1 को किया। अब हम करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम जनरली ये देख लेते हैं कि क्रैमर रूल है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जनरल लीनियर इक्वेशन लिख लेती हूँ, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और अब हमें पता है कि यहाँ से मेरे पास ये था, रियल नंबर्स थी ए सी बी डी, और ये आता था इस तरह से, और ये इक्वल ऐसे। हमने बिल्कुल सेम यही इन्वर्जन मेथड का पहला स्टेप किया। अब हमें पता है ये है एक्स, ए है, ये ए है, ये है एक्स मैट्रिक्स और ये है बी। ठीक है, यहाँ तक तो काम सेम था। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना होता है, हमने इस एक्स और इस वाई की वैल्यूज़ निकालनी होती है। ठीक है, इस एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे आती हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है और वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई। निकालनी हमने ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आता है कि भाई ये मैट्रिक्स ए थी, मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे। अब न्यूमिनेटर में क्या चीज़ें हैं इनको हमें समझना है, ये कौन सी मैट्रिक्सेस है। तो पहले मैं ले लेती हूँ ए एक्स मैट्रिक्स। ये कैसे आती है इसको मैं समझ लेती हूँ। अब आप ये देखें, ये जो पहली वैल्यूज़ हैं, पहला कॉलम है, ये क्या है, ये एक्स का कॉलम है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये एक्स की वैल्यूज़ है और दूसरा कॉलम है वाई का, इसका मतलब ये वाई वाली वैल्यूज़ है। ठीक है, तो जब मैंने ए एक्स मैट्रिक्स लेना है तो मैंने ये एक्स वाली वैल्यूज़ को चेंज कर देना है और वाई वाली को एज इट इज़ रहना है। तो वाई वाली तो एज इट इज़ रहेगी। अब ये एक्स वाली वैल्यूज़ किसके साथ चेंज होंगी, ये चेंज होंगी मेरे पास राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनके साथ चेंज होगी। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एम एन। ठीक है, होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसी तरह हमने ए वाई कैसे निकालना है। अब चूंकि ये क्या थी एक्स की वैल्यूज़, ये थी हमारे पास वाई की वैल्यूज़, और हमें अब क्या निकालना है, हमें ए वाई निकालना है। इट्स मीन कि मेरे पास ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ रहेंगी। अब मेरे पास वाई में चेंज आना है और वाई में चेंज ऑफ कोर्स मैं चेंज करूँगी इन्हीं के साथ। ठीक है, जिसको निकालना है, जिसके लिए आपने मैट्रिक्स निकालना है उसके अंदर चेंज करना है। वाई के लिए निकालना था वाई के चेंज कर दिया, एक्स के लिए लाना था तो एक्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इन मेरे पास ये जनरल मेथड है। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेके इसके अंदर पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैं पहले लिख लेती हूँ। तो जी ये मेरे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, और मैंने वही इनको जनरल मेथड को फॉलो करते हुए मैंने इसको करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा देन, बस ये एक मैट्रिक्स आ गया 2 3 -2 और ये मेरे पास है 2। फिर इसी तरह मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है एक्स वाई और ये मेरे पास आ जाएगा ये राइट साइड वाली वैल्यूज़ 4 6। ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है एक्स और ये मेरे पास क्या है बी। अब मेरे पास ए कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, ये मैंने इसको ऐसे सेपरेटली लिख लिया। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, मुझे चूंकि क्या चाहिए, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। ये देखिए ना, मुझे इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स में ए चाहिए, तो मैंने डिटर्मिनेंट लिया जब, तो बन जाएगा 2 to the 4। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेती हूँ। 2 into 2 माइनस प्लस, ये माइनस था और ये जब मल्टीप्लाई हो माइनस उसका प्लस होता है, तो मेरे पास बन जाएगा 3। तो ये बन जाएगा 2 to the 4 माइनस माइनस
प्लस और ये आ जाएगा 2 सीधा 6, ये बन गया मेरे पास 10। इसका मतलब मेरे पास डिटर्मिनेंट ए क्या आया 10, और ये नॉन ज़ीरो हुआ तो देखिए ज़ीरो नहीं, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन अब मुझे x की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या चाहिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसमें इस तरह y की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या चाहिए, ए वाई डिटर्मिनेंट और ये एक डिटर्मिनेंट। तो पहले मैं ये मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए एक्स। कैसे लेनी है, ए एक्स की वैल्यूज़ में चेंज लाना। तो मेरे पास x की वैल्यूज़ क्या हैं, ये 2 और 3। तो मैं इसमें चेंज ले आऊँगी, चेंज कैसे आएगा, ये आएंगी तो आ जाएगा 4 6 और y वाली एज इट इज़। ठीक है, इसी तरह मेरे पास, मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ पहले। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 -2 6 2, ये देन बन जाएगा 4 × 2 -2 × 6, ये आ जाएगा 4 to the 8 -+ +2 6 the 12। तो ये मेरे पास आ गया 20। क्या आ गया जी, मेरे पास 20 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, मेरे पास ये भी आ गया, ये भी मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, नाउ x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आई 20 डिवाइडेड बाय ये क्या है 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 द 10 10 2 द 20, मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास x का क्या आंसर है, मेरे पास x का आंसर आया जी 2। अब मुझे y निकालना है, y निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर मेरे पास है, न्यूमरेटर मैंने निकाल लेना है। तो मैंने ए वाई अब यहाँ पे निकालना है। ए वाई निकालने के लिए ए की वैल्यू में चेंज, ठीक है, ये सब्सक्रिप्ट है। ठीक है, चलें, अब x वाली एज इट इज़ रहेगी, इसमें चेंज आएगा तो ये रहेगा 2 3 2 3 और इसमें चेंज आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, अब इसकी जगह 4 6। ठीक है, चलें अब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 3 4 6, मेरे पास आ जाएगा 2 × 6 - 4 × 3, 6 to the 12 -12, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया 0। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, ये मेरे पास वैल्यू 0 है, ये मेरे पास 10 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। नाउ y इज़ इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए, ये मेरे पास 0 था, ये 10 था, तो आंसर क्या है 0। हैंस x है मेरे पास, x है मेरे पास 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी x मेरे पास 2 है, y मेरे पास क्या है 0। या तो इसको ऐसे लिख दें या फिर आप लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एक्स वाई और ये आ जाएगा आपके पास 2 0। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखने का भी तरीक़ेकार है। चलें अब चलते हैं हम अपने पार्ट 2 की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन लिख ली है। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, अपने मैट्रिक्सेस निकाल लिए। देन 4 2 3 -1 और ये मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू 8 -1। ठीक है, ये मेरे पास पार्ट 3 है। ठीक है, 2 मैं बाद में करती हूँ, मैंने पार्ट 3 गलती से लिख लिया। ठीक है, ये पार्ट 3 है मेरे पास। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए, ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा बी। ठीक है, चलें अब मैंने क्या किया, मेरे पास ए क्या आ गया 4x + 4 2 3 -1, 4 2 3 -1। मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया 4 3 2 -1, क्या आ जाएगा 4 × -1 -2 × 3, ये बन जाएगा -4 -6, ये आ जाएगा -10। मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया -10 और ये क्या है नॉन ज़ीरो, इसका मतलब कि कौन सी मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगेन मैं बताऊं कि ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं हर पॉइंट पे ये बात बताती हूँ जब डिटर्मिनेंट मेरे पास
नॉन ज़ीरो आता है, ठीक है। चलें, अब मुझे बस x की वैल्यू के निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह y के लिए क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो नाउ मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये फार्मूला के लिए मुझे ए एक्स चाहिए, मैंने ए एक्स मैट्रिक्स निकालनी, वो कैसे निकालनी कि मैं एक्स को चेंज करूँगी वाई एज इट इज़। तो मैंने वाई वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लिया, एक्स को मैंने चेंज करना है। तो एक्स क्या आएगा मेरे पास, 8 - 1। तो ये मेरे पास आ गया 8 - 1, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो मैंने इसका क्या लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। मेरे पास आ जाएगा 8 × -1 माइनस 2 × -1, तो ये आ जाएगा -8 + 2, ये आ जाएगा -6, ठीक है। अब मेरे पास क्या फार्मूला है, ये फार्मूला, तो मैं लिख सकती हूँ नाउ x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास क्या आया है, -6 डिवाइडेड बाय, और मेरे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया था, -10। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -10, माइनस माइनस से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा मेरे पास 3/5। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 3/5, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए वाई मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। ए वाई मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसको चेंज करना है, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा। अब 4 3 एज इट इज़, ठीक है। y के लिए करना है, इसलिए इसमें चेंज आएगा, तो वो क्या आएगा, 8 - 1, ठीक है, 8 - 1। देन मैंने क्या किया, मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया, 4 3 8 - 1, 4 × -1 माइनस 8 × 3, तो ये बस आ जाएगा -4 - 24, ये आ जाएगा -28, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, नाउ मेरे पास फॉर्मूला है y का, y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास जी, 10। तो मैंने इधर -10 पुट कर दिया, माइनस माइनस से कैंसिल, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14/5। इसका मतलब मेरे पास y की क्या वैल्यू है, 14/5। तो मैं लिख सकती हूँ हैंस x इज़ इक्वल टू, x क्या है मेरे पास, 3/5। तो मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू 3/5, y इज़ इक्वल टू 14/5। तो मैं बस, और दूसरा तरीक़ेकार क्या है, मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल टू xy, और मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूँ, 3/5 14/5, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। हमने पहले पार्ट 3 किया, ठीक है, तो हम पार्ट 2 करेंगे अपना। पहले बाय मिस्टेक मैंने पार्ट 3 कर लिया, अब मैं पार्ट 2 कर रही हूँ, ठीक है। चलें, हमने देन मैट्रिक्स लिखा 2 6 1 5, और यहाँ से बस आ जाएगा x y इज़ इक्वल टू 3 1, ठीक है। चलें, ये मेरे पास क्या है, x a, ये है मेरे पास x, ये मेरे पास क्या है b। और देन हमारे पास क्या होता है कि हम a मैट्रिक्स पकड़ते हैं और इसका क्या लेते हैं जी, डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो मैंने ये क्या लिया, मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया 2 1 6 5, ठीक है, क्या आ जाएगा बार। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 माइनस 1 × 6, तो आ जाएगा 2 5 = 10 -6, और ये मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है, जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो। इट्स मीन ए मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। जिन्होंने स्टार्ट से वीडियोस में, उन्हें आइडिया होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो पीछे से वीडियोस देखते आ रहे हैं, ठीक है जी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए, तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं था, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलें जी, हमें डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमारे पास, हमें पता है x निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y निकालने के लिए क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नाउ यहाँ पे ना लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ए एक्स मैट्रिक्स निकालें, ठीक है। वो मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, x में
चेंज आएगा तो वो क्या आएगा 3 1, y एज इट इज़, y की वैल्यूज एज इट इज़। अब आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 3 1 1 5, तो क्या आएगा 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, 3 5 दा 15 माइनस 1 वो आ जाएगा 14। तो मेरे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया 14, और मेरे पास ए डिटर्मिनेंट क्या है 4, 14/4 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। नाउ x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास क्या आया था जी 14/4। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ 14/4। ठीक है, 2 2 द 4, 2 7 द 14, तो ये आ जाएगा 7/2। तो मेरे पास x क्या आया 7/2। ठीक है, अब मुझे y निकालना है, उसके लिए मुझे ए वाई मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, अब y में चेंज आएगा, x एज इट इज़ रहेगा। तो x मेरे पास क्या है 2 6, वो एज इट इज़ रहेगा। y में चेंज आएगा तो y की जगह क्या आएगा 3 1, तो मेरे पास 3 1 आ गया। उसी तरह मैं क्या करूँगी, मैं इनका डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ 2 3 6 1 से, आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 6, 2 माइनस 3 6 दा 18, ये आ जाएगा -16। तो ये बस क्या आ गया ए वाई मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नाउ अब मुझे पता है वाई क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये क्या है -16 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है मेरे पास 4, तो आ जाएगा 4, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, तो ये आ जाएगा -4। तो मेरे पास वाई क्या आ गया -4। ठीक है, हेंस x इज इक्वल टू 7/2, y इज इक्वल टू -4, ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू xy 7/2 -4। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम सोल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये उसका एक मेथड है सोल्यूशंस निकालने का। अब हम करते हैं अपना पार्ट 4। ठीक है, चलें जी, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम निकालते हैं। देन a इज इक्वल टू 3 5 -2 -2। ठीक है, ए मेरे पास ये आ गया। यहाँ उस तरह जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे भी कर लें, यहाँ पे लिख लें a, इसको लिख लें 3 5 -2 वो ना भी लिखें तो वैसे कोई इतना इशू नहीं है। एक्स वाई इज इक्वल टू -6 -10, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास b है। देन मैंने a निकाल लिया, तो a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अच्छा, हम a का डिटर्मिनेंट इसलिए लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें ये a हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये नॉन सिंगुलर है तब भी हमारा सवाल आगे होता है, जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो हमारा ये पॉसिबल नहीं है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इसका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, मैंने डिटर्मिनेंट निकाला 3 इंटू -2 माइनस फार्मूले का -2 इंटू 5, ये मेरे पास आ जाएगा -6 -1 प्लस, ये हो जाएगा 10, और ये आ गया 4। तो ये बस आ गया नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, तब मेरे पास इन इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, चलें जी, अब हम लोग ने क्या करना है, हमें पता है एक्स क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई क्या है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो हम लोगों ने क्या किया, हमें पता है ए एक्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स, एक्स को चेंज किया, क्या आएगा -6 -10 -6 -10, और वाई एज इट इज़। ठीक है, तो अब मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया -6 -2 -10 -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 इंटू -2 माइनस फार्मूले का -2 इंटू -10, 6 2 द 12 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 2 10 द 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 किसका
इसका डिटर्मिनेंट क्या आया है -8 और इसका डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास 4। ठीक है, तो मेरे पास नाउ x क्या होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास क्या आया है -8, मैंने -8 पुट किया डिवाइडेड बाय ये मेरे पास क्या आया है 4, तो मैंने 4 पुट कर दी। 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो आ जाएगा -2। इसका मतलब मेरे पास x की क्या वैल्यू आई है, x मेरे पास आया है -2। ठीक है, चलें अब आगे देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे a y चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब मेरे अंदर y में चेंज आएगा। y क्या आएगा -6 -10 -6 -10 और मेरे पास x एज इट आ जाएगा, वो क्या है 3 5। ठीक है, चलें अब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इनका। 3 -6 ये -6 है। ठीक है, -10 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू -10 माइनस फार्मूले का -6 इंटू 5, 3 इंटू 10 -30 माइनस माइनस प्लस 6 5 द 30, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, और मेरे पास फार्मूला क्या है, नाउ y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास ये क्या है 0 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0। इट्स मीन मेरे पास x की क्या वैल्यू आई है 0। हेंस x इज इक्वल टू x क्या आया था -2 y आ गया 0 और दूसरा इसको लिखने का तरीका क्या है x मैट्रिक्स xy इंटू -2 0। अब हमारे पास क्वेश्चन है हमारा पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स लिख ली 3 2 -6 4 xy इज इक्वल टू 4 7। ठीक है, चलें अब मैंने क्या किया, ये इधर से निकाल लिया, ये बस a है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास b है। तो मेरे पास वेयर a क्या आ जाएगा मेरे पास 3 2 -6 4, मैंने a का डिटर्मिनेंट लिया। क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, जैसे कि हम पीछे करते आए 3 -6 2 4, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस फॉर्मूले का, और मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू -6। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे माइनस था, नहीं -2, ये भी -2, यहाँ भी -2, ये भी पास भी माइनस आ जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 12। तो ये आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। अब ये 0 है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या था मेरे पास क्वेश्चन ये था, यहाँ से मैंने वैल्यूज ली 3 -2 -6 4 और ये सारा कुछ ऐसे आ गया। अब मैंने 3 -2 -6 4, ये मेरे पास क्या था, ये x की वैल्यू, मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया 3 4 द 12 -2 इंटू -6 12 और माइनस फार्मूले का, तो आंसर क्या आ गया 0। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। हेंस दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोल्यूशन जो है लीनियर इक्वेशंस का वो तब एग्जिस्ट करता है अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या हो नॉन ज़ीरो हो, यानी कि ए क्या हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। लेकिन यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो भी एक आपको बता देती हूँ कैसे नहीं करता समझने के लिए। x इज इक्वल टू ए एक्स, डिटर्मिनेंट a है। अब अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगी तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या आता है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इसको नहीं लेते अगर हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो a का 0 हो। याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह हम पार्ट 6 से 8 तक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।